हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कल्पना चावला से संबंधित जो भी जानकारी है उस सभी चीज़ को काफ़ी आसानी से और काफ़ी आसान भाषा में हम लोग समझने के प्रयास करेंगे। आखिर कल्पना चावला कौन थी, इनकी कैसे मृत्यु हो चुका था, आखिर ये कहाँ के रहने वाली थी और इन्होंने क्या अपना योगदान दिया है अंतरिक्ष के बारे में, उस सभी चीज़ को हम लोग काफ़ी आसानी से समझने के प्रयास करेंगे। हालांकि आप पहले से नाम सुनते आते होंगे कि कल्पना चावला थी जिनका मृत्यु कहें कि एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। आगे की क्या कहानी है उस सभी चीज़ को इस वीडियो में हम लोग काफ़ी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 17 मार्च 1962 को हमारे भारत के हरियाणा राज्य में करनाला एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म होता है कल्पना चावला की। इनका बचपन से ही स्पेस के बारे में काफ़ी अधिक रुचि था कि हम स्पेस के बारे में कैसे क्या होता है, इसके बारे में इनके अंदर रुचि था। और वहीं कहें कि ये पंजाब से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की, जिसको हम लोग स्नातक कहते हैं, यानी अपना ग्रेजुएशन यहीं पंजाब से की और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से अपना कंप्लीट की। उसके बाद जब उच्च शिक्षा जब प्राप्त करने की बारी आई तो यह क्या की कि अमेरिका चली गई। अमेरिका में क्या कि एरो स्पेस से इन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद इन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट की। जब पीएचडी कंप्लीट की तो और इनका अंतरिक्ष के बारे में काफ़ी अधिक रुचि और अभ्यास बढ़ गया, जिससे इनका क्या हुआ कि नासा, जो कि यह हम कहें अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, 1992 में इनका सिलेक्शन हो जाता है नासा में। और यह हम कहें कि पहला जो हम भारत मूल की महिला है, इनका सिलेक्शन होता है अंतरिक्ष मिशन में, यानी इनको अंतरिक्ष में जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और 1997 में एक परियोजना बनाया गया था कि हम लोग साइंस से संबंधित जो भी विषय है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और 1997 में शटल कोलंबिया यान 87 द्वारा इन्हें अंतरिक्ष में भेजा भी गया, जो हम कहें 19 नवंबर 1997 को प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद हम कहें कि लगभग 15 दिनों तक अंतरिक्ष में काफ़ी गहरा अध्ययन करने के बाद 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लैंड भी हो गया। इसमें कुल यात्री कहें तो 6 यात्री गए थे लोग, इसमें कल्पना चावला के साथ लेकर। जब 6 यात्री जब सफलतापूर्वक लैंड कर गए लोग, तो ये हमारे भारत मुल्क की पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई हुई थी, कल्पना चावला। उसके बाद जब 1997 में यह मिशन सफल हो गया, उसके बाद नासा एक और परियोजना बनाई जो 2003 में बनाई। 2003 में कहें कि लगभग यह साइंस के क्षेत्र में और अपना योगदान देने के लिए और नए नए टॉपिक पर अध्ययन करने के लिए 2003 में हम लोग शटल कोलंबिया यान 107, यह एक यान है जिससे हम लोग प्रक्षेपित करने के लिए अंतरिक्ष में तैयार किया लोग नासा द्वारा। और हम लोग 2003 में जब फिर से एक नासा द्वारा परियोजना बनाया गया शटल कोलंबिया यान 107, यह एक यान है जिससे यह योजना बनाया गया कि 2003 में इसे प्रक्षेपित किया जाएगा यान में। और लगभग कहें कि 80 टॉपिक जो साइंस से संबंधित है उसके बारे में काफ़ी गहरा अध्ययन किया जाएगा। वही हम डेट कहें कि 16 जनवरी, वही कहें कि जब इसको लॉन्च करने का डेट आया तो 16 जनवरी 2003 को लॉन्च किया गया। और ये हम कहें कि काफ़ी हद तक ये सफल रहा। इसमें कुल यात्री कहें तो 7 यात्री थे, जिसमें कल्पना चावला भी शामिल थी। और ये जो 6 जनवरी 2003 को जब प्रक्षेपित कर दिया गया तो लगभग एक हम कहें कि 1 फरवरी तक अंतरिक्ष में काफ़ी बेहतर तरीके से अध्ययन किया गया और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। उसी दौरान जब वापस आने की बारी आई तो जो इनका यान था, जैसे हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया, जैसे यहाँ पे गर्म हवा के संपर्क में आया, वैसे इनके यान में जब गर्म हवा का घर्षण हुआ तो इनके यान में काफ़ी तेज़ी से आग लग गया, जिससे क्या हुआ कि इनके जो वाहन था वो क्षतिग्रस्त हो गया। और इसमें जो भी कुल यात्री थे, 7 यात्री थे, सभी लोगों को वहीं पे मृत्यु हो जाता है, जिसमें हमारे देश के जो कल्पना चावला थी इनकी भी मृत्यु उसी में हो जाता है। 2002 में ही 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो जब ये प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं के कार्यकाल में एक हम लोग उपग्रह को प्रक्षेपित किए थे, जिससे हम लोग मौसम की जानकारी पहले ही प्राप्त कर पाए कि कहाँ पे सुनामी आने वाला है, कहाँ पे किस तरह बरसात होने वाली है या आंधी चक्रवात, जो भी समस्या है मौसम से, उस सभी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम लोग मीटसैट-1 एक हम लोग उपग्रह को प्रक्षेपित किए हुए थे, जो कि हम लोग 2002 में ही प्रक्षेपित किए हुए थे, जो कि सितंबर में। और यह मिशन हमारा सफल भी रहा। जब ये हमारा मिशन सफल हो गया और 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह डिसीजन लिया कि जो कल्पना चावला की मृत्यु हुई है उन्हीं के समान में हम लोग जो 1 फरवरी 2003 को मृत्यु हुई है, और वहीं हम कहें 5 फरवरी 2003 को जो मीटसैट-1 था उसको कल्पना 1 किया गया, जो कि कल्पना चावला के सम्मान में रखा गया कि हमारी भारत मुल्क की पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष के बारे में इतनी बड़ी साहस और योगदान दी है, तो इनके बारे में कुछ बेहतर बनता है। और इन्होंने जो मीटसैट-1 था उसका नाम इन्होंने कल्पना चावला कर दिया। और कल्पना चावला 1 जो आज भी हम लोग मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं तो यही कल्पना चावला 1 जो कि उपग्रह से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये है कल्पना चावला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, उसको भी बताना आप मत भूलिएगा। बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।